नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी पहलगांव हमले को लेकर एक्शन मोड में आए पीएम मोदी की, एक पोस्ट से घिरे अखिलेश यादव की और कांग्रेस की कराई फजीहत की। साथ ही अंत में आपसे एक खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने रद्द किया रूस का दौरा, 9 मई को मास्को में विजय दिवस में नहीं होंगे शामिल। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में किया बड़ा बदलाव, पूर्व रॉ प्रमुख को बनाया अध्यक्ष। पटना में बीजेपी और संघ की अहम बैठक, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की दूसरी बैठक, पहलगांव हमले पर हुई चर्चा। जाति जनगणना कराएगी मोदी सरकार, कैबिनेट में अहम लिया फैसला। पहलगांव हमले पर सरकार के हर कदम के साथ खड़ी हो पार्टियां, बोले बीएसपी चीफ मायावती। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा आज से शुरू, 22 लाख लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। हर घर में पहुंचाया जाएगा भगवान जगन्नाथ का चित्र प्रसाद, सीएम ममता बनर्जी का ऐलान। अक्षय तृतीया पर सस्ता हुआ सोना, 500 रुपए की गिरावट के साथ 95,353 पे पहुंचा गोल्ड। उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार में सपाट क्लोजिंग, सेंसेक्स 46 अंक टूटा, निफ्टी स्थिर। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपनी पहली खास खबर के बारे में। पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत आतंकवाद पर बड़े एक्शन की तैयारी में है। 22 अप्रैल को ब्रेशन में 28 लोग की जान जाने के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर कई सख्त फैसले लिए हैं। वहीं इस कायराना हमले के बाद पीएम मोदी एक्शन मोड में हैं और एक के बाद एक अधिकारियों नेताओं के संग बैठक कर रहे हैं। जी हां, राजधानी दिल्ली में हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है। बीते दिन एक के बाद एक 3 बड़ी बैठकें हुई। वहीं आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी हुई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। इस बैठक में पीएम मोदी ने आतंकवाद पर शक्ति के लिए सेना को खुली छूट देने की बात कही। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद को करारा झटका देना हमारी राष्ट्रीय संकल्प है। प्रधानमंत्री ने भारतीय सशस्त्र बलों के पेशेवर क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास और भरोसा जताया। लगभग 90 मिनट तक चली इस बैठक में पहलगांव हमले के बाद की सुरक्षा स्थिति, आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशनों और भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई। आपको बता दें, इससे पहले राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी थी। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि करारा जवाब मिलेगा। जहां एक तरफ पीएम मोदी की बैठक हुई तो वहीं दूसरी तरफ पहलगांव आतंकी हमले को लेकर हो रही बयानबाजी के बीच कांग्रेस ने अपने नेताओं को सर्कुलर जारी कर दिया। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी के नेता और पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को कहा है कि पार्टी लाइन से हटकर कोई भी बयान न दे। आतंकी हमले को लेकर गहरी शोक संवेदना प्रकट करते हुए कांग्रेस ने अपने नेताओं से कहा कि वे केवल कांग्रेस कार्य समिति की पारित आधिकारिक प्रस्ताव के अनुरूप ही सार्वजनिक बयान दें। आपको ये भी बता दें, पहलगांव अटैक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया था। ये पहली बार है जब भारत ने इतनी बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 बड़ी जंग हो चुकी हैं, लेकिन पहले कभी भी इस संधि को स्थगित नहीं किया गया था। ये रोक तब रहेगी जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपना समर्थन देना बंद नहीं करता। इसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कई तरह की पाबंदियां लगाने का फैसला किया है, जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और गीदड़ धमकी दे रहा है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करते हैं अगली रिपोर्ट की तरफ।
सपा मुखिया अखिलेश यादव एक बार फिर विवादों के घेरे में आ चुके हैं और इस बार वजह है सपा का पोस्टर। जी हां, सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर हमला किया है। मायावती ने भी अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसकी वजह है एक फोटो जिसमें बाबा साहेब के चेहरे के साथ अखिलेश यादव के चेहरे को मिलाकर दिखाया गया है। भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी ने इसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान भी बताया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब अंबेडकर के साथ अखिलेश यादव का पोस्टर लगाया है। पोस्टर में अखिलेश और अंबेडकर की आधी आधी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए गए इस पोस्टर पर सियासत भी तेज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने सपा अध्यक्ष के इस पोस्टर को लेकर कई सवाल उठाए हैं और उसे बाबा साहेब का अपमान भी बताया है। बीजेपी ने ऐलान किया है कि वो इसके विरोध में पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेगी। योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद ब्रजलाल और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस तस्वीर के बाद अब अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया है और उनसे बिना देर किए माफी मांगने की बात कही है। तो वहीं दूसरी तरफ मायावती ने आज एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का ये अपमान उनकी पार्टी नहीं सहेगी और बसपा इस मुद्दे पर सड़क पर उतर सकती है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये पोस्टर लोहिया वाहिनी ने लगवाया है जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आधी तस्वीर काटकर उस हिस्से में अखिलेश यादव की तस्वीर लगाई गई है। इस पोस्टर में ऊपर की ओर पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की तस्वीर लगी है जिसमें अंबेडकर के साथ राम मनोहर लोहिया, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मायावती और भारतीय जनता पार्टी दोनों के हल्ला बोलने के बाद अखिलेश इस मुद्दे पर क्या कहते हैं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली रिपोर्ट की तरफ। पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर विपक्ष सरकार के साथ खड़ा जरूर है लेकिन आलोचना करने से भी वे पीछे नहीं हट रहा है। दरअसल मंगलवार को कांग्रेस ने एक्स पर बिना सिर वाली एक तस्वीर पोस्ट की थी। साथ ही लिखा कि जिम्मेदार के समय गायब है, यानी जिम्मेदारी के समय गायब है। ये तस्वीर पीएम मोदी के पहनावे से मेल खाती हुई नजर आती है। हालांकि इस पर राजनीति घमासान शुरू होने के बाद अब कांग्रेस ने इसे एक्स से हटा दिया है। आपको बता दें, कांग्रेस सोशल मीडिया चीफ सुप्रिया श्रीनेत्र ने इस तस्वीर को हटाने के लिए कहा गया था। वहीं पार्टी लाइन से अलग इस तरह के कंटेंट पोस्ट करने की इजाज़त देने को लेकर नेतृत्व ने उनको लताड़ भी लगाई है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने अपनी भूल सुधारते हुए पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ा अपना विवादित सोशल मीडिया पोस्ट हटा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पोस्ट पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा गया था। कहा गया था कि ये कांग्रेस के सिर से तन जुदा वाली मानसिकता को दर्शाता है। तमाम बड़े बीजेपी नेताओं ने इस मुद्दे पर कांग्रेस की जमकर खिल्ली उड़ाई थी, जहां कांग्रेस लगातार बैकफुट पर नजर आ रही थी। इसी बीच देर शाम इस पोस्ट को कांग्रेस ने एक्स हैंडल से हटा दिया है। दरअसल कांग्रेस के इस पोस्ट को पहलगांव हमले के बाद 24 अप्रैल को हुई सर्वदलीय बैठक से जोड़कर देखा जा रहा था। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आए थे। कांग्रेस ने मांग की थी कि प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल हों। वहीं बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच जारी पोस्टवार में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह ने भी एक पोस्ट जारी किया जिसमें राहुल जैसी सफ़ेद टी शर्ट पहने और गांधी टोपी लगाए व्यक्ति को पीठ पीछे चाकू लिए दिखाया गया था। इस फोटो को उन्होंने पाकिस्तान के यार कैप्शन के साथ जारी किया था। ऐसे में सवाल है कि कांग्रेस ने ऐसा कदम उठाया ही क्यों कि जिस पर बवाल मचने पर मजबूर होकर कदम पीछे खींचने पड़े। कांग्रेस चाहती थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करें, लेकिन इस दिन वो बिहार के मधुबनी में रैली कर रहे थे। मोदी की गैर मौजूदगी का मुद्दा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उठाया और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी उठाया।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री की पाकिस्तान के साथ युद्ध न करने की सलाह ने अलग ही बवाल मचा दिया है। बैठक में मोदी की गैर मौजूदगी को मुद्दा बनाने के मकसद से ही कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग ने गायब पोस्टर डिजाइन कराया और पोस्ट कर दिया, लेकिन ये कांग्रेस पर ही उल्टा पड़ गया, जिसमें कोई संदेह नहीं कि ये महज एक राजनीतिक बयान नहीं है। ये मुस्लिम वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश है और प्रधानमंत्री के खिलाफ उकसाने की एक छुपी हुई कोशिश भी है। हालांकि पोस्ट डिलीट तो कर दिया गया है, लेकिन जिस किसी जिम्मेदार पदाधिकारी ने पोस्ट को अप्रूव किया होगा, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है? अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अगर वो पोस्ट गलत थी तो सोशल मीडिया पर पोस्ट ही क्यों किया गया, और अगर गलत थी तो डिलीट क्यों किया गया? इस तरह के कई सवाल हैं और कांग्रेस के लिए एक जवाब भी। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। पहलगांव हमले के बाद भारत इस बार आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को करारा सबक सिखाने की तैयारी कर चुका है। माना जा रहा है कि इस बार इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बैठे लोगों की हैकड़ी इस कदर निकलेगी कि पाकिस्तान आतंकवाद से सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया को भी राहत मिलेगी। पाकिस्तान कह रहा है कि पहलगांव आतंकी हमले में उसका हाथ नहीं है। पाकिस्तान कह रहा है कि वो तो खुद ही आतंकवाद के खिलाफ है, इसीलिए आतंकवाद को कैसे फैला सकता है, जबकि असलियत यह है कि दुनिया के किसी भी कोने में होने वाले आतंकवादी हमले के तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े हुए नजर आ ही जाते हैं। आप कई तथ्यों पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि पाकिस्तान का आतंकवाद से कितना पुराना और गहरा नाता रहा है। पाकिस्तान सिर्फ सीमा पार से भारत में ही आतंकवादियों को नहीं भेजता, बल्कि ये देश दशकों से अपनी जमीन का इस्तेमाल दुनिया भर में आतंकवाद और विद्रोह फैलाने का काम करता आ रहा है। आतंकवाद वहाँ की सरकारी नीति रही है। आपको याद दिला दें कि 2018 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने संकेत दिया था कि 2008 के मुंबई हमलों में पाकिस्तान का ही हाथ था। आपको याद दिला दें कि परवेज मुशर्रफ ने स्वीकार किया था कि उनकी सेना ने कश्मीर में भारत से लड़ने के लिए आतंकवादी समूहों को प्रशिक्षण दिया था। यही नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने स्वीकार किया था कि देश ने 3 दशकों से अधिक समय तक आतंकवादी समूहों का समर्थन किया है। आज पड़ोस तो छोड़िए, दूर दराज के देशों तक को पाकिस्तान ने ही छोड़ा नहीं। यही नहीं, रूस के मॉस्को में पिछले साल कॉन्सर्ट हॉल हमले की जांच के दौरान इस साल हमले में पाकिस्तान से जुड़ा लिंक सामने आया है। ईरान की ओर देखें तो सामने आता है कि पाकिस्तान स्थित सुन्नी उग्रवादी समूह ने ईरान के सुरक्षा बलों पर हमले किए। ब्रिटेन में 2005 के लंदन बम धमाके को भी याद कीजिए। यही नहीं, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भी नहीं बख्शा। बहरहाल, पहलगांव हमले से अपना पलड़ा झाड़ रहे पाकिस्तान को भारत इस बार करारा सबक सिखाने की तैयारी कर चुका है। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा और हमें कमेंट करके हमारे सोशल मीडिया पर अपनी राय भी हमें बताइएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय सी न्यूज़ भारत पर। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।